हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल द नीली शो। आज हम एक तेलुगु मूवी के लिरिकल वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है द पैराडाइज और गाने का टाइटल है आया शेर। इसमें नेचुरल स्टार नानी और सोनाली कुलकर्णी है। इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर है श्रीकांत ओडेला। म्यूजिक दिया है अनिरुद्ध रविचंद्र ने। इस गाने के लिरिसिस्ट है कासरला श्याम जी और वोकल्स बाय अब्दुल्ला जंगी रेड्डी एंड अर्जुन चंडी। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। Perfect gift for your loved ones. Sarigama Karwa Mini. सवारी की दొరుకు బిడ్డ సేవాలే లేస్తాయి బిడ్డ పేగులు తీసి మెడల ఏసి ఆడుతాం బిడ్డ ఆడుతాం బిడ్డ अभी थोड़ा भीड़ बढ़ रहा है। के साथ उसको भी नचा रहे। పలుకే పుట్టాలింక పడితేనే నా నీడా వంద వెరుత మాలిక్ నైనా కూడా వాని సాగు రాజుకొచ్చిన దేవుని కాడా చల్ ఉడుకుతుంది సార బట్టిలో మా గంట తడే చుప్పలికే ఆయా ఆయాషే ఇక నాలుగది పట్టు పట్టులో ఈ పచ్చదడే చుప్పలికే ఆయా ఆయాషే జడలు రో హడలు రో జడలు రో కొడతరో కొడలు రో తీస్తరో గోలు రో సవారీకి దొరుకు బిడ్డ సేవాలే లేస్తాయి బిడ్డ పేగులు తీసి మెడల ఏసి ఆడుతాం బిడ్డ ఆడుతాం బిడ్డ This one, yeah, I don't know how many times he has done this, for the perfect shot, but బరిబత్తాలున్నోన్రా బర్బాదే అయినోన్రా నన్ను పీకుతావా చుమ్మలికే ఆయాజే బల్దారం లేనోన్రా నీ కన్నా మొండోన్రా ఇక పీకుతావా చుమ్మలికే ఆయాజే పట్టు పట్టు ఆకలుంది ఆయాజే పెట్టు పెట్టు ఎక్కుతరా ఆయాజే పేరు బత్తాలేనో నిరా ఆయాజే చూసుకో ప్యారడైజ్ కి అడ్రస్ అయితా ఆయాజే oh my god. This one is highlight of the song, yeah. పట్టు పట్టు ఆకలుంది పెట్టు పెట్టు
पैराडाइज के एड्रेस सही था. वाओ. Okay, I have lot many things to say about this song यार. Like we'll start from the glimpse. Like जब द पैराडाइज का ग्लिम्स आया था, हमने देखा था उसमें कुछ क्राउज के बारे में बोल रहे थे. उनकी माँ बोलती रहती है ऐसा है वैसा है बोल के. यू नो ही इज़ लाइक आउटकास्ट, लाइक आउटकास्ट की तरह है अपने जो भी टेरिटरी में है. सो ही इज़ बीन लुक डाउन अपॉन. उनको यू नो आगे बढ़ना है, उनको अपने आप को प्रूव करना है. जो भी नीचे पोजिशन से हैं वो ऊपर जाना है उनको एक एक स्टेप. एंड पूरा गाना उनका जो जर्नी है, जिस तरह से वो अपने आप को यू नो कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि मुझे आना है, मुझे जाना है, मुझे एक एक स्टेप बढ़ के यू नो ऊपर चढ़ना है बोल के. वाव यार, दे पुट दैट यू नो बिल्डअप. लाइक जिस तरह से शुरुआत में मुझे लग रहा था थोड़ा डल क्यों नहीं, लाइक डल लग रहा है यार इतना. स्टार्टिंग में उतना यू नो आई डिड नॉट गेट दैट काइंड ऑफ यू नो एक्साइटमेंट, ऐसा लग रहा था. धीरे 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 बिल्डअप होते गया एंड इट वेंट स्काई रॉकेटिंग. वाओ, सो गुड. लाइक स्टार्टिंग में वो कुछ लेके बड़ा सा एक यू नो खाने का जो लेके आ रहे थे ना, मुझे लगा था क्या लेके आ रहे. मुझे लग रहा था कि वो कुछ खाने का है, क्या है उसके अंदर क्या है. आई वॉज थिंकिंग इन द वायलेंट यू नो ब्रूटल काइंड ऑफ लाइक हमने जो सीन्स देखे हैं उस वजह से मुझे लग रहा था कि कुछ वायलेंस होगा उसमें, कोई यू नो बॉडीज़ होंगे क्या, वैसे से सोच रही थी. बिकॉज यू नो वायलेंस के बारे में सोचते वैसे ही खून खराबा याद आता है. सोच रही कि क्या होगा क्या होगा. एंड देन बहुत सारे लोग जो बैठे हुए वेट करते रहे, इनके लिए वेट कर रहे थे शायद. एज सुन एज दे सी हिम ब्रिंगिंग समथिंग दे वेर वेरी हैप्पी. लाइक एवरीवन वाज स्माइलिंग यार. स्माइल करते हुए उठते हैं, उनके पास जाते हैं. ऊपर का लिड खोलते ही पता चल गया कि दे वर वेटिंग फॉर द फूड. लाइक मेरा एक मसीहा आया है हमें खाना दिलाने के लिए बोल के. उनके अंदर जो खुशी थी, वाओ, एवरीवन बर्स्ट आउट यू नो स्माइलिंग, बर्स्ट आउट यू नो डांसिंग एंड एवरीथिंग. अच्छा लगा मुझे. बिरयानी लेके आए खाने के लिए एंड अच्छा था यार. और बीच बीच में कुछ लिरिक्स भी आए थे, बहुत मीनिंगफुल लिरिक्स थे. वी हैव टू यू नो लिसन केयरफुली. जिस तरह से वो अपने लाइफ के बारे में बोल रहे थे कि, और वो टैटू भी, दैट टैटू हमने ग्लिम्स में भी देखा था. वो कुछ बैड वर्ड था, कर्स वर्ड था. एंड आई थिंक उन्होंने खुद से वो टैटू करवाया है बचपन में, वो कर्स वर्ड, ताकि उनको वो ह्यूमिलिएशन याद रहे जो इंड्यूर किया है बचपन में सब लोगों का, जो भी यू नो कर्सिंग हो जाए, ह्यूमिलिएशन, एम्बैरसमेंट, सब कुछ याद रहे. एंड देन उनको ड्राइव मिल सके आगे बढ़ने की. शायद उन्होंने खुद से कराया है, फिर किसी ने किया है, पता नहीं. बट आई एम गेसिंग लाइक ही वॉन्ट्स टू रिमेंबर दैट. एंड ही इज़ लाइक ओके, जब भी अपने बॉडी में कुछ होता है तो लाइक टैटू हो जाए, पियर्सिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो याद दिलाता रहता है हमेशा कि इट विल बी देयर फॉर यू फॉर एवर. लाइक तुम्हारे लाइफ लॉन्ग वो याद रहेगा. एंड आई थिंक वो उनका ड्राइव है कि मुझे बीच में एक लाइन आया था, अच्छा लगा मुझे, कि मुझे बहुत भूख लगी है एंड मैं यू नो अटैक करने आ रहा हूँ, आया शेर बोल के. वो एक लाइन अच्छा लगा. और एक लाइन था जो बहुत ही हाईलाइट था यार, मुझे मेरा अता नहीं मेरा पता नहीं, लाइक एड्रेस ले नोड़ो अता पता ले नोड़ो, ऐसा कुछ आया था. मुझे मेरा एड्रेस नहीं, मुझे अता पता नहीं मेरा, बट मैं पैराडाइज का एड्रेस बनूंगा केयर ऑफ एड्रेस बनूंगा पैराडाइज का. मतलब ही इज़ लाइक एक एक स्टेप, वो भी आया था लाइक मैं एक एक स्टेप चढ़ते जाऊँगा बोल के. अता पता नहीं है बट फिर भी मैं अपने स्ट्रगल से मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं वो करते करते ही एक स्टेप आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट में जिसको अता पता नहीं है वो खुद पैराडाइज का केयर ऑफ एड्रेस बन जाएगा बोल के. जिस तरह से वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि आई एम गोइंग टू रूल दिस पैराडाइज बोल के. वाओ, द कॉन्फिडेंस ही हैज़. एंड नानी यार, आई कांट इमेजिन हिम. लाइक मैं अगर मुझे 1-2 साल पहले मुझे पूछा जाए कि क्या तुम नानी को एक ब्रूटल इंसान की तरह, एक वायलेंट इंसान की तरह सोच सकती हो क्या, आई वुड हैव सेड नो राइट अवे विदाउट अ सेकेंड्स डाउट. बट इसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है आई कांट गो बैक टू इमेजिनिंग बीइंग रोमांटिक एंड यू नो लवर बॉय. वो हंसमुख वाला थोड़ा मुश्किल लगता है उस कैरेक्टर को देखने में, वैसा लग रहा था यार. बट वाओ, ही इज़ रियली अ नेचुरल स्टार. लाइक उनको हर एक इमोशन बहुत ही नेचुरली आता है, बहुत अच्छी तरह से दिखा रहे हैं. एंड सडनली वो एक शॉट था जहाँ वो ब्रेड्स के साथ यू नो दोनों साइड नाक के पियर्सिंग था. जिस तरह से सडनली इस तरह से उन्होंने कैमरा की तरफ हिलाया ना, वो शॉट में मुझे ऐसा लग रहा था कि आई एम सीइंग सम रेजिंग बुल. वो दैट शॉट फेल्ट रियली लाइक दैट. वाओ.
एंड शेर को बीच बीच में जिस तरह से दिखाया गया है वो शॉट्स अच्छे लगे मुझे. एंड दैट पर्टिकुलर स्टेप जहाँ वो स्कूटर पे आराम से, मुझे लग रहा था जब वो स्कूटर पे आ रहे थे ना, उनका ड्रेसिंग हो जाए, उनका स्टाइल हो जाए थोड़ा हार्ली डेविडसन उस तरह के, रॉयल एनफील्ड उस तरीके की गाड़ी में आते तो बहुत अच्छा होता वो लगा मुझे. बट ही जस्ट केम सिंपली द स्कूटर एंड ही डिड अ बैंगर स्टेप. ओ माय गॉड, वो ऐसा लग रहा था कि मैच कन्वीट करने के लिए कोशिश कर रहे थे अपने सीक्रेट को, करते 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 कुछ स्टेप हो गया है. दैट वाज सो हाईलाइट. बहुत अच्छा था. एंड दूसरा जो मुझे अच्छा लगा वो आई थिंक मैच बॉक्स को ही वो उसे उठा के सडनली बैक का किक करते हैं उसको. दैट वाज आल्सो माय फेवरेट शॉट. एंड वन मोर थिंग, जडलू बोल के जो लाइन आया था ना, जडलू पेगलू मेडलू ऐसे कुछ था, तो शायद ब्रेड्स को वो एक बोलते हैं ना पेगलू बोल के, शायद उसको उस तरह के इमेजिन करके जिस तरह से उससे हिला हिला के डांस कर रहे थे. अपने बेड्स को भी नहीं छोड़ रहे यार, पूरे बॉडी में नस नस डांस करा रहे हैं. अच्छा लगा, बहुत ही लाइक इंटरेस्टिंग लिरिक्स. लाइक लिरिक्स में इस गाने में पता चल रहा था उनका लाइफ का स्ट्रगल क्या है, उनका जो हाउ ही वांट्स टू रूल द पैराडाइज बोल के वो एक्सप्लेन किया गया है. और एक भी लाइन था जहाँ वो बोलते हैं बहुत ही भूख से हूँ. एंड इट्स नॉट लाइक हंगर, वो जो खाना लेके आए ना उस तरीके का हंगर नहीं लग रहा है जिस तरह से उनका लाइफ का दिखा रहे थे ना. आई एम गेसिंग ही इज़ वेरी हंग्री फॉर द थ्रोन, वो पैराडाइज का जो थ्रोन है ना उसके ऊपर बैठने के लिए वो हंगर है. एंड ही इज़ लाइक हंग्री फॉर द पावर, हंग्री फॉर कमांड, उस तरीके का हंगर लग रहा है जिस तरह से बहुत ही भूखा हूँ और तुम लोगों को दिखा दूंगा अपनी औकात बोल के. अच्छा था यार. लाइक आई डोंट नो व्हाट टू से, बट ही नेल्ड दिस. लाइक उनका लुक, कुछ शॉट्स थे जहाँ वो चुप ऐसे ही बैठे हुए रहते हैं, सब लोग उनके साथ ऐसे बैठ के स्ट्रेट इनटू द कैमरा देखते रहते हैं. लाइक वेरी इंटिमिडेटिंग पोस्चर लग रहा था. वाओ, सो गुड. एंड आई थिंक वो जहाँ उनके जो भी लोग हैं ना, दे आर वेरी सपोर्टिव ऑफ हिम. वो जानते हैं कि कितने स्ट्रगल से गुजरा है एंड दे आर लाइक अच्छा हम तुमको सपोर्ट करेंगे, तुम हमको सपोर्ट करेंगे. लाइक इट्स शोइंग म्यूचुअल रेस्पेक्ट ऑल्सो, कि वो खाना लेके आ रहे हैं, इनको उनकी देखभाल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो उनकी मदद करेगा, जो उनसे अच्छे से बिहेव करेगा, उनको ही सपोर्ट करेंगे. सो वो लोग भी शायद इनको ही चाहते हैं पैराडाइज पे रूल करने का. दैट वाज म्यूचुअल रेस्पेक्ट, वो भी दिखा रहे थे इसमें, बहुत अच्छा लगा. वाव, लाइक एवरीवन इज हाइपिंग अप हिम, चलो चलो नाचा नाचा बोल के साइडलाइंस में खड़े होके, वो भी अच्छा लग रहा था. एंड वो आई थिंक वो ट्रैक्टर के पीछे जो होता है ना, वो ट्रॉली की तरह, वो ट्रैक्टर के अंदर अकेले लाइक सब लोग बहुत सारे लोग हैं, इट्स लाइक कम्प्लीटली पैक्ड. एंड सिर्फ वो एक सेक्शन छोड़ा गया है ट्रैक्टर का जिसमें वो पुशअप्स करते रहते हैं. वो शॉट भी बहुत अच्छा लग रहा था ऊपर से. वाओ, सो गुड यार, सो गुड. एंड वाओ, एंड आई थिंक ये गाना ना स्टार्टिंग में सब लोगों को ऐसे ही लगा होगा बहुत क्या यार थोड़ा डल जा रहा है, बट हैज द सॉन्ग प्रोग्रेसेस, the music, the vocals progresses, that's when you get the hype, that's when you get that high. So good. And I think this is gonna be on repeat, like सुनते जाओगे और ज़्यादा तुम्हें. आई एम ऑल्सो थिंकिंग, मैंने एक ही बार सुना है तो शायद आई माइट हैव मिस्ड 1 or 2 लिरिक्स, जो मीनिंग है उसका शायद मैंने ठीक से ग्रास्प नहीं किया है. अगर 1-2 बार और सुनूंगी तो शायद आई अंडरस्टैंड मोर. एनीवेज, सो गुड. आई लाइक द म्यूजिक, आई लाइक द वोकल्स, आई लाइक नानी को. आप लोग बताइए आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर कीजिए. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. फिर मिलते हैं अगले वर्ष में, तब तक के लिए बाय.